नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, क्या आप ऐसा जानते हैं कि आपके द्वारा किसी पराई स्त्री के साथ बनाए संबंधों की आधी सजा भगवान इंद्र को भुगतनी पड़ती है? जी हाँ, पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान इंद्र को गौतम ऋषि ने ऐसा श्राप दिया था। तो क्या थी वो कथा, आइए आपको बताते हैं। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय की बात है कि स्वर्ग की अप्सराओं को अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड था और वे किसी भी देवता को कुछ भी नहीं समझती थी। फिर जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली तो उन्होंने एक ऐसी कन्या का निर्माण किया जो कि अप्सराओं से ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण उसका नाम अहिल्या पड़ा। अहिल्या की सुंदरता को देखकर सभी अप्सराओं का घमंड भी चकनाचूर हो गया। अभी अहिल्या अपनी बालक अवस्था में ही थी कि देवराज इंद्र उसे भविष्य में अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे थे। परंतु परमपिता ब्रह्मा ने अहिल्या को उस समय के महान ऋषि गौतम के पास अपनी धरोहर के रूप में छोड़ दिया था। गौतम ऋषि के पास रहते हुए अहिल्या वयस्क हुई तो सभी देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। परंतु इनमें से किसी की भी हिम्मत गौतम ऋषि के आश्रम में जाने की नहीं होती थी। फिर जब अहिल्या युवा हुई तो गौतम ऋषि ने उन्हें परमपिता ब्रह्मा जी को वापस लौटा दिया। अहिल्या के वापस आने के बाद ब्रह्मा जी अब ये सोचने लगे कि अहिल्या का विवाह किसके साथ करें। उन्हें सारे जगत के देवता, नाग, मनुष्य अहिल्या के लायक नहीं दिखे और फिर ब्रह्मा जी को गौतम ऋषि की याद आई, क्योंकि उनके मन में अहिल्या के साथ रहते हुए भी कोई भी विकार नहीं आया था। इसलिए परमपिता ब्रह्मा जी ने उनको अपने पास बुलाया और अहिल्या को इस बार उनकी पत्नी के रूप में उन्हें सौंप दिया। ब्रह्मा जी के इस निर्णय से देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया। इसलिए उन्होंने छल से जब एक बार गौतम ऋषि आश्रम में नहीं थे तब उनका रूप धारण करके अहिल्या के पास पहुँचे और प्रेम संबंध में लीन हो गए। तभी गौतम ऋषि भी आश्रम में पहुँचे। आश्रम पहुँचते ही उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को देवराज इंद्र के साथ प्रेम संबंध में लीन पाया, जिससे गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं और देवराज इंद्र को भी इस दुष्ट कर्म के लिए श्राप दिया था। इसलिए कभी भी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री से यौन संबंध बनाने पर आधा नहीं पूरा पाप आपको ही लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल संस्कृति टीवी। धन्यवाद।